रे ब्रेसलिन एक जेल से फरार होने के माहिर के तौर पर मुतारिफ होता है। वो अपने कारोबारी शराकतदार लिस्टर क्लार्क और अपने दो काबिल एतमाद साथी एबिगेल और हश के साथ एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है जो इसके कामों में इसकी मदद करते हैं। रे का काम ये है कि वो एक फर्जी कैदी के तौर पर इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेलों में दाखिल होता है और फिर इन जेलों से फरार होकर इनकी कमजोरियों को जाहिर करता है। कहानी के आगाज में रे कोलोराडो की एक फेडरल जेल में है जहां वो कैदी बनकर जाता है। एक मंसूबा बंदी के साथ रे जेल से कामयाबी के साथ फरार हो जाता है। जेल के सिक्योरिटी सिस्टम की खामियों को साबित करके दिखाता है। रे का पूरा तरीका कार मुशाहिदा, सब्र और जेल की जिस्मानी साख्त और इंसानी गार्ड्स में कमजोरियां तलाश करने पर मुबनी है। अपने ताज़ा कामयाब मिशन के बाद रे से एक CIA एजेंट जेसिका मिलर राब्ता करती है और उसे एक खुफिया निजी तौर पर चलने वाली जेल की जांच के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश करती है। यह जेल दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखने के लिए बनाई गई है और ये हुकूमत की नजर से पोशीदा है। इब्तिदाई हिचकिचाहट के बावजूद रे इस काम को कबूल करता है, बड़ी माली पेशकश और जेसिका की यकीन दहानी पर भरोसा करते हुए। ताहम इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। रे को अगवा किया जाना है और इसकी टीम को इस जेल की सही जगह या तफसीलात के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाना है। रे को एक ट्रैकर चिप लगाने के बाद अगवा किया जाता है, लेकिन जल्द ही हालात खराब हो जाते हैं। रे एक अजीब मुस्तकबिल नुमा जेल में जागता है जो इसने पहले कभी नहीं देखी होती। वो जल्द ही समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है क्योंकि इसकी ट्रैकर चिप निकाल दी गई है और इसकी टीम से उसका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रे खुद को दी टॉम नामी एक इंतहाई जदीद किला नुमा जेल में पाता है। ये जेल किसी भी दूसरी जेल से मुख्तलिफ है जिसका सामना रे ने कभी किया हो। यहाँ शीशे की सेल्स हैं और नकाब पोश गार्ड्स हैं जो जालिम और पहचान में ना आने वाले हैं और 24 घंटे की निगरानी होती है। जेल की तरतीब बहुत उलझा देने वाली है और कोई खिड़कियां नहीं हैं जिनसे जेल की जगह का अंदाजा लगाया जा सके। जेल का वार्डन विलार्ड होब्स एक सर्द दिल और होशियार शख्स है जो इस बात का पक्का इरादा रखता है कि कोई भी शख्स इसकी जेल से फरार ना हो सके। रे जल्द ही ये समझ जाता है कि इसकी हालत बहुत खतरनाक है और जेल की साख्त खास तौर पर इस जैसे कैदियों को काबू में रखने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी इब्तिदाई कोशिशें जेल की साख्त का मुताला करने की नाकाम हो जाती है क्योंकि जेल का डिजाइन और गार्ड्स का एहतियाती रवैया बहुत पेचीदा है। अपने नए माहौल के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हुए रे की मुलाकात एक और कैदी एमिल रोथमेयर से होता है। एमिल एक पुरकशिश और होशियार आदमी है जो जेल के अंदरूनी निजाम के बारे में बहुत कुछ जानता है। इब्तिदाई शक व शोबे के बाद रे और एमिल में दोस्ती हो जाता है। एमिल खास तौर पर रे की मदद करने में दिलचस्पी रखता है क्योंकि वो खुद भी फरार होना चाहता है, हालांकि इसकी वजूहात जाती हैं और वो विक्टर मैनहीम नामी एक पुरअसरार शख्स से जुड़ा हुआ है। मैनहीम एक बदनाम जमाना शख्सियत है जिसे फाइनेंशियल जीनियस कहा जाता है जो ताकतवर कारपोरेशंस और हुकूमतों की मुखालिफत करता है। एमिल को जेल में रखा गया है क्योंकि वो मैनहीम के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताता और यही वजह है कि वार्डन होब्स उसे एक कीमती कैदी के तौर पर रखना चाहता है। रे एमिल की मदद से जेल से फरार होने का मंसूबा बनाता है। सबसे पहले वो गार्ड्स, जेल की रूटीन और इसकी तरतीब का बारीक बेनी से जायजा लेता है। वो ये मुशाहिदा करता है कि गार्ड्स कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, हमेशा निकाब पहने होते हैं और फौजी अंदाज में हरकत करते हैं। रे ये भी देखता है कि जेल के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत बहुत ज्यादा है जिससे उसे शक होता है कि वो किसी बड़े हरारती जरिए के करीब हैं, जैसे इंजन। अपने शक को परखने के लिए रे जानबूझकर खुद को तन्हाई में डाल लेता है जहां कैदियों को शदीद गर्मी और जहनी अजियत दी जाती है। अपने बेड की दांत की पेचों को इस्तेमाल करते हुए रे खुफिया तौर पर एक औजार बनाता है जो उसे वेंट खोलने और जेल के निचले हिस्से तक पहुंचने की इजाजत देता है। यहाँ से उसे अपने शोबे की तस्दीक हो जाती है। जेल दरअसल एक बड़े जहाज के अंदर मौजूद है जो समंदर में छुपी है। रे का मंसूबा वक्त की बेहतरीन तरतीब और एमल समेत कुछ और कैदियों के तावान पर मुनसर है। ताहम जैसे ही वो अपने फरार की तरफ बढ़ते हैं, रे
को इस साजिश के बारे में मजीद पता चलता है जिसने उसे जेल में पहुंचाया था। उसे मालूम होता है कि उसका कारोबारी शराकतदार लेस्टर क्लार्क ने उसके साथ धोखा किया है। रे को मालूम होता है कि उसके अपने कारोबारी शराकतदार लेस्टर क्लार्क ने उसे जानबूझकर जेल में फंसाने की साजिश की है ताकि वो रे को रास्ते से हटाकर पूरी कंपनी का मालिक बन सके। लेस्टर ने जेल के वार्डन विलार्ड होब्स के साथ मिली भगत की थी ताकि रे कभी भी जेल से बाहर ना जा सके और इसकी कंपनी लेस्टर के मुकम्मल कब्जे में चली जाए। ये इंकिशाफ रे के लिए एक शदीद धचका होता है, लेकिन वो अपने फरार के मंसूबे को मजीद मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला करता है। अब जबकि रे को अपने दुश्मनों का इल्म हो चुका है, वो एमिल और चंद और कैदियों की मदद से अपने फरार के मंसूबे को अमली शक्ल देने की तरफ बढ़ता है। रे और एमिल दोनों गार्ड्स की रोजमर्रा की हरकत का जायजा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब और कहां सबसे कम चौकस होते हैं। रे ये भी महसूस करता है कि जेल के इंजन रूम तक पहुंचने का वाहिद रास्ता वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए है और वो इस पर काम करना शुरू करता है। वो और एमल कुछ दीगर कैदियों की तवज्जो हटाने के लिए शोरिश बर्पा करते हैं ताकि रे वेंटिलेशन के जरिए नीचे जा सके। जेल का इंजन रूम दरअसल एक बड़े बहरी जहाज का हिस्सा है और इस बात का इंकिशाफ होता है कि जेल समंदर के दरमियान एक चलते हुए जहाज में वाक़िया है। जब वार्डन होब्स को ये एहसास होता है कि रे और एमिल फरार होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनकी सरकोपी के लिए सख्त इक़दामात करता है। होब्स एक बेरहम और चालाक इंसान है और वो चाहता है कि रे और एमिल को किसी भी कीमत पर रोका जाए। वो गार्ड्स को चौकस करता है और जेल के निज़ाम को मजीद सख्त कर देता है ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। लेकिन रे और एमिल का मंसूबा बहुत ज्यादा बेहतर और मुंज़म होता है। रे ने हर मुमकिना रुकावट का पहले से अंदाजा लगा लिया होता है और वो जेल के अंदरूनी निज़ाम की पेचीदगियों का फायदा उठाता है। आखिरकार रे और एमिल जेल के इंजन रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पहुंचकर रे जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है जिससे जेल का पूरा निजाम दरम बरम हो जाता है। इस दौरान वार्डन होब्स और उसके गार्ड्स उन दोनों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन रे और एमिल कामयाबी से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जे एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करता है जिसे हश ने जेल के मकाम का पता लगाने के बाद भेजा होता है। जैसे ही रे और एमिल जहाज से निकलकर हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, जेल का निजाम पूरी तरह नाकाम हो जाता है और वार्डन होब्स अपनी शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। कहानी के आखिरी हिस्से में रे अपने कारोबारी शराकतदार लेस्टर क्लार्क के साथ हिसाब चुकता करने के लिए वापस आता है। रे क्लार्क को इसके धोखे का सामना करवाता है और उसे मालूम होता है कि उसका हर कदम पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। क्लार्क को इसके करतूतों की सजा मिलती है और रे अपनी कंपनी को दोबारा हासिल कर लेता है। एमिल रोथमेयर, जिसकी असलियत दरअसल विक्टर मैनहीम होती है, जेल से फरार होने के बाद अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है और अपने मकासद हासिल करता है। रे और एमिल की दोस्ती और एतमाद इस मुश्किल सफर में उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।